ऐसा क्या हुआ कि 100 कोस में फैला हुआ साम्राज्य अचानक वीरान जंगल बन गया? क्यों लंका के राजा रावण को भारत के दंडकारण्य आना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव और स्वागत है हमारे चैनल उत्सव ट्रैवलॉग पर। दंडकारण्य दो शब्दों से मिलकर बना है। दंड का मतलब होता है सजा, नियम, अनुशासन। अरण्य का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट, मतलब एक ऐसा जंगल जहाँ लोगों को सजा काटने के लिए भेजा जाता था या फिर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता था। तो उस जंगल को कहते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, उड़ीसा के कारापुट कालाहांडी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो दंडकारण्य के नाम को लेके सवाल आता है कि इसका नाम दंडकारण्य ही क्यों पड़ा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पहले एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी हुआ करता था और जिनको सज़ा देनी होती थी उनको भी इस जंगल में भेज दिया जाता था। अगर आप देखें तो राम जी भी अपने 14 साल का वनवास काटने इन्हीं जंगलों में आए थे। और जो दूसरी कहानी है वो ये है कि जो राजा मनु हुआ करते थे, जिनको माना जाता है कि मैनकाइंड के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने मानव जाति की शुरुआत की, उनके बेटे थे इक्ष्वाकु, जिन्होंने सोलर वंश की सूर्यवंशी डायनेस्टी की स्थापना करी थी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी की स्थापना करी थी। उनके डिसेंडेंट तो कहीं कहीं पे माना जाता है कि उनके बेटे भी दंड थे और वो इस जंगलों में, इस दंडकारण्य के जंगलों में शासन किया करते थे। पर कहानी कुछ ऐसी है कि वो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी बेटी थी अर्जा और राजा दंड की उन अर्जा पर कुदृष्टि आ जाती है और उनके साथ दुराचार करते हैं, जिस वजह से शुक्राचार्य उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा ये 100 कोस में फैला हुआ साम्राज्य वीरान जंगल बन जाएगा। और तब से इस जंगल का नाम दंडकारण्य हो गया। शुक्राचार्य के श्राप के कारण फिर ये दंडकारण्य वीरान जंगल बन गया। यहाँ कई सारे राक्षस, निशाचर यहाँ पर रहने लगे और यहाँ दूर दूर तक मानव जाति का कोई भी नामो निशान ना था। फिर आप जानते होंगे कि राजा दशरथ की पत्नी कैकई अपने 2 वचनों में से एक वचन में वो मांगती हैं राम जी का 14 साल का वनवास। तो भगवान राम ने जहाँ 14 साल का वनवास काटा वो जंगल कोई और नहीं, दंडकारण्य ही था। तो ये वही जंगल है जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता जी अपना 14 साल का वनवास काटने आए थे। ये वही जंगल है जहाँ पंचवटी से सीता हरण हुआ था। ये वही जंगल है जहाँ राम ने मारीच को मारा था। ये वही जंगल है जहाँ रावण ऋषि का रूप लेकर आया था। ये वही जंगल है जहाँ खरदूषण जैसे राक्षसों का वध किया था। ये वही जंगल है जहाँ राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये वही जंगल है जहाँ हनुमान जैसे पराक्रमी देखे गए। ये वही जंगल है जहाँ किष्किंधा कांड होता है। ये वही जंगल है जहाँ से राम जी ने राम सेतु बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। दंडकारण्य के पेड़ पेड़ से गूंजाती है जहाँ राम की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की पुकार आज भी सुनी जाती है। ये था दंडकारण्य। पर ऐसा नहीं है कि दंडकारण्य में सिर्फ रामायण की गाथाएं सुनी जाती हैं। दंडकारण्य में और भी अनेक चीजें हैं जो उनको और प्रसिद्ध बनाती हैं। दंडकारण्य में कई सारी नदियां हैं, जैसे इंद्रावती, गोदावरी, कोलाब, स्लेरू, भास्कर। इंद्रावती पर तो चित्रकूट फॉल है जो भारत का नाइग्रा फॉल माना जाता है। दंडकारण्य में कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गोंड, अबूझमाड़िया, मुड़िया, मुरिया, हलवा, हलवी, राजगोंड। कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं जिनका एक अलग कल्चर है जो माना जाता है कि रामायण काल के इतिहास से भी पहले से है। दंडकारण्य में अबूझगढ़ हिल है, वेलाडेला है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन भी देखा जाता है। दंडकारण्य में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, लाइमस्टोन, मैग्नीज, टिन, जिंक और भी कई सारे मिनरल्स दंडकारण्य के जंगलों में पाए जाते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी ने जहाँ 14 साल का वनवास काटा, जिन रास्तों से वो चल के गए, तो उस रास्तों पर कई सारी जगह तीर्थ स्थल बनाने की बात की जा रही है, जिसको कहा जाता है राम वन पथ गमन। और उसका एक काफ़ी हिस्सा दंडकारण्य से होकर गुजरता है। तो बेसिकली उत्सव ट्रैवलॉग जो चैनल है वो सिर्फ ट्रैवल का चैनल नहीं है,
ये दुनिया को घूमने के साथ साथ खुद को भी घूमने का चैनल है। जब चीज़ों को घूमते हैं, वहाँ का इतिहास जानते हैं, तो लगता है वो भी शेयर किया जाए। जो किताबों में इतिहास लिखा है, अगर उससे कुछ नया पता चलता है तो लगता है वो भी शेयर किया जाए। तो ट्रैवल के साथ साथ इन जगहों का हिस्टोरिकल महत्व क्या है, क्या उनका सच है, क्योंकि YouTube पर उतनी ज़्यादा वीडियो जो पूरा डिटेल में समझाए मुझे भी नहीं मिली। मैंने सर्च किया, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में जाना तो मुझे लगा आप सबको भी इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो इस वजह से इस तरह की वीडियो भी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप भी मेरी तरह जिज्ञासु हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो जल्द लाऊंगा। दंडकारण्य बेसिकली बहुत पुराना जंगल है, तो इसकी कुछ एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिलती क्योंकि उस समय पर मैप वाला सिस्टम कुछ था नहीं। तो हम नदियों से, पहाड़ों से लोकेशन का अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया करते थे। तो अभी मैंने आपको दंडकारण्य के मतलब से लेके रामायण काल का इतिहास, कैसे इस जंगल का नाम दंडकारण्य रखा, क्या यहाँ मिनरल पाया जाता है, कौन सी नदियाँ हैं जो उसको आज भी रेलिवेंट बनाती हैं, इस पूरी चीज़ की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें उत्सव ट्रैवलॉग के साथ। धन्यवाद।